देखो, चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंसेस क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 22B, क्वेश्चन नंबर 14 बोलते हैं एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, गोइंग अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर। ठीक है, देखो क्या है, यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है, कहाँ पर, ए पॉइंट पर। यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है जो देख रहा है एरोप्लेन को, जो कि 1 किलोमीटर हाई उड़ रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड एंड गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यहाँ से दूर जा रहा है, यानी कि ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। एंड इज ऑब्जर्व्ड एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। उसने 60 डिग्री के एलिवेशन पर देखा, यानी कि उसने यहाँ पर देखा, इस पॉइंट पे देखा उसने, बी पॉइंट पे देखा जो एरोप्लेन था, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा था। और जो बी पॉइंट है ये क्या है, 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पर एरोप्लेन उड़ रहा था जो कि ग्राउंड से 1 किलोमीटर अबव था। ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा था। ठीक है, जब ऑब्जर्वर ने देखा तो एरोप्लेन थोड़ा सा आगे था। ठीक है, जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा था, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एरोप्लेन की हाइट आ जाएगी ग्राउंड से कितनी है, 1 किलोमीटर, ये मेंशन किया है। आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड यानी कि यहां से जब वो यहां पहुंचा डी पॉइंट पर, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो इट्स एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। तो देखो हाइट तो यही रहेगी, जब वो यहां पहुंचा डी पॉइंट पर हाइट तो यही रहेगी। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ ऑब्जर्वर, ठीक है, ये 60 डिग्री यहाँ देता हूँ इस एंगल को, तो ये जो ऑब्जर्वर ने देखा, ठीक है, तो ये जो एंगल बना वो 30 डिग्री बना। ठीक है, यानी कि ई ए डी एंगल 30 डिग्री बना। और ये डिस्टेंस उसने 10 सेकेंड में कवर किया। एक बार फिर सुन लो, मैं आपको बताता हूँ। यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा था, जब उसने देखा तो जहाज यहां पहुंच गया था, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 60 डिग्री बन रहा था। ठीक है, और ये जहाज कितनी हाइट पर उड़ रहा है, 1 किलोमीटर हाइट पर। जब उसने 10 सेकेंड बाद देखा तो 10 सेकेंड में जहाज यहां से यहां पहुंच गया, 10 सेकेंड में यहां पहुंच गया। ठीक है, हाइट तो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो जो उसने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व किया, यानी कि ये एंगल, इसको यहां से एरोप्लेन को देखा, तो ये जो एंगल बना वो 30 डिग्री बना। हाइट तो 1 किलोमीटर ही रहेगी। ठीक है, तो बोलते हैं कि आपने स्पीड निकालनी है एरोप्लेन की इन किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन ने पीछे भी किए थे। तो मैंने मान लिया जो सी डी डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स किलोमीटर। ठीक है, ओके, तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर दिया है एंड टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड दिया है। ठीक है, आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो इसको आवर्स में चेंज कर लो। टी इज इक्वल टू 10/3600 से डिवाइड कर देंगे, ये आवर्स में चेंज हो गया। ठीक है, तो स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज एक्स अपॉन टाइम इज 1/360 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये ऊपर चल जाएगा। तो 360 x किलोमीटर पर आवर जो होगी वो एरोप्लेन की स्पीड होगी। अब मुझे x निकालना है तो स्पीड निकल जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो देखो मेरे पास एक ट्रायंगल बन रही है, ए ए नहीं, बी ए सी। तो यहां पर मेरे पास tan 60 डिग्री क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का कोई कंसर्न ही नहीं है, हाइट दी है और मुझे ये चाहिए बेस, ये मैंने y मान लिया ए सी। तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर इज बी सी एंड बेस इज ए सी एंड विच इज इक्वल टू 1 किलोमीटर में निकल रही है, क्योंकि मैं किलोमीटर 1 किलोमीटर लिया है, अपॉन ए सी इज वाई। तो ये क्या आ जाएगा, √3 इज इक्वल टू 1/y। दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√3। ध्यान रखो ये y किलोमीटर में आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल, ई ए डी। यहां पर भी परपेंडिकुलर आपको दिया है, ये भी हाइट 1 किलोमीटर है और बेस आपको x प्लस वाई दिया है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ई डी अपॉन बेस इज ए डी एंड ई डी की वैल्यू है 1 एंड बेस है मेरे पास x प्लस वाई। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, √3। लेकिन मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, √3 - y।
और y की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, √3 - 1 बाय √3, यानी कि x इज इक्वल टू 3 - 1 अपॉन √3 विच इज इक्वल टू 2 अपॉन √3। रैशनलाइज कर लो, कैलकुलेशन इजी रहती है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2√3 अपॉन 3, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू उठाओ, यहां पर पुट कर दो तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 360 इंटू एक्स। तो s इज इक्वल टू 360, ये देखो ये निकाली थी स्पीड। x की वैल्यू 2√3 अपॉन 3 से कट गया 120। तो s इज इक्वल टू 240 इंटू 1.732 एंड s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 6 34 एंड इसे अब 12 से मल्टीप्लाई करो, 5 48 8 7 6 32 7 लगे 6 10 7 5 48 55 लगे 5 7 5 36 5 41 415। तो एस आ रहा है मेरे पास 415.68 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। आया समझ में? ठीक है, तो देखो जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया है, देखो आपको इन्होंने क्या पूछा है, स्पीड पूछी है किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड निकाल लो। ठीक है, स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले देखो मेरे पास क्या जाएगा, ये मेरे पास 10 सेकंड दिया था टाइम जब यहां से यहां पहुंचा, तो मैंने इसको x किलोमीटर मान लिया। अब इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर टाइम भी दिया है, डिस्टेंस भी दिया है, तो स्पीड निकल जाएगी कि एरोप्लेन की स्पीड क्या होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस CD एरोप्लेन ने ही कवर किया है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज x किलोमीटर, तो टाइम क्या था आवर्स में चेंज किया, तो ये आ गया, तो यहाँ से स्पीड निकल गई। अब मुझे लग गया है पता कि मुझे x निकालना है, और x हम इस तरह से निकाल सकते हैं, सिंपल। ठीक है, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन को रीड करो बार बार, क्वेश्चन आपको खुद समझ में आएगा आपने क्या करना है। जब भी ध्यान रखो आपको टाइम, आपको सॉरी स्पीड निकालनी है, तो देखो कहां पर आपको टाइम दिया है, वहां का डिस्टेंस मान लो, उसके अकॉर्डिंग स्पीड निकाल लो, फिर देखो स्पीड में निकालने के लिए आपको क्या चाहिए। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 15 बोलते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, पहले तो हिल बना लो। फ्रॉम द, ये टॉप आ गया ए, ये आ गया बी। A is the top of the hill and B is the foot of the hill. From the top of a hill, the angle of depression of two consecutive kilometer stones, यानी कि दो स्टोन्स है मेरे पास, ठीक है, consecutive kilometer stones, यानी कि एक स्टोन मेरे पास अगर यहां पर है C और एक स्टोन मेरे पास है D पॉइंट पर, consecutive kilometer stones, यानी कि ये डिस्टेंस जो है मेरे पास 1 किलोमीटर दिया हुआ है, ये लिखा है। फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, दो कॉन्जिक्यूटिव जो दो लगातार स्टोन्स हैं उनके बीच में क्या है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है, दोनों का आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी कि ये जो बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है इसके साथ, तो यानी कि ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो दूसरा स्टोन है उसके साथ ये जो एंगल है यहां से लेकर यहां तक, ये 45 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये भी 45 डिग्री हुआ। ठीक है, बोलते फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टू स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, तो आपने टू स्टोन्स का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि बी से सी का डिस्टेंस बी सी निकालना है, और बी से डी का डिस्टेंस, और आपने बी डी निकालना है, ये दो चीजें आपने निकालनी है। ठीक है, मैंने हाइट मान ली टावर की क्या है, एच। ओके, ठीक है, तो आ जाओ कौन से ट्राइंगल में, पहले ए सी बी ट्राइंगल, मेरे पास बी सी निकालना है, तो ये मैंने वाई मान लिया, ठीक है, या एक्स मानना एक्स मान लो। ठीक है, तो एच और एक्स का यूज करना है, परपेंडिकुलर बेस का, तो क्या यूज करेंगे, टेन का। तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी सी, एंड टेन 45 इज 1 एंड ए बी इज एच एंड बी सी इज एक्स। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, यहां से एक्स आ गई, एक इक्वेशन ये बन गई मेरे पास। ठीक है, नाउ आ जाओ दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी डी। tan 30 इज 1/√3,
ठीक है, एंड ए बी इज एच एंड बी डी इज x+1, ठीक है। ओके, मुझे यहां पर हाइट नहीं निकालनी है, ठीक है, मुझे यहां पर एक्स निकालना है यानी बी सी निकालना है और बी डी निकालना है। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x+1 अपॉन √3 इज इक्वल टू एच। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो देखो मुझे x की वैल्यू मिल जाए तो मुझे ये डिस्टेंस भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। तो फ्रॉम सब कैलकुलेशन आगे, फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी h x के इक्वल है और ये h इसके इक्वल है। तो x+1 अपॉन √3 इज इक्वल टू क्या जाएगा, x। तो x+1 इज इक्वल टू √3x, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू √3 x माइनस एक्स एंड 1 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन इंटू एक्स। तो 1 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास, x। ये x की वैल्यू आ जाएगी। इसको रैशनलाइज कर लो तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, हो तो जाएगा, ठीक है, पर ऐसे इजी हो जाएगा। तो ये क्या क्या, √3 + 1 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 3 - 1 इज इक्वल टू एक्स। √3 की वैल्यू 1.732 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 2.732 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1.366 मीटर, ठीक है, नॉट मीटर, इट इज किलोमीटर, किलोमीटर में ले रहे हैं तो किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 1 लिया था हमने, ये जो 1 लिया था x+1, x+1 1 किलोमीटर में था, तो ये x भी किलोमीटर में निकल रहा है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1.366 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि ये क्या है हमारे पास, बी सी इज इक्वल टू 1.366 किलोमीटर। यानी कि जो फर्स्ट स्टोन है जो सी पॉइंट पर है वो बी पॉइंट से कितने किलोमीटर डिस्टेंस पर, 1.366। अब मुझे निकालना है बी डी। तो बी डी क्या आ जाएगा, बी सी प्लस सी डी एंड बी सी इज 1.366 एंड बी डी सी डी इज 1 एंड विच इज इक्वल टू 2.366 किलोमीटर। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2.366 किलोमीटर। आया समझ में, ठीक है, ओके। तो इन्होंने मेरे से यही पूछा था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 स्टोन्स, कि आपने 2 स्टोन्स का डिस्टेंस बताना था, सी स्टोन और डी स्टोन का। कहां से, बी से, तो यानी कि बी सी और बी डी निकालना था, ठीक है। तो यहां से मेरे पास x आ गया, x का मतलब है बी सी, और बी डी निकालना है, तो बी डी की वैल्यू बी सी प्लस सी डी, और सी डी मेरे पास 1 है और बी सी मेरे पास x मतलब 1.366 है, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आ गया। तो जो फर्स्ट स्टोन होगा जो सी पॉइंट पर है वो 1.366 किलोमीटर डिस्टेंस पर होगा, और जो सेकंड स्टोन है जो डी पॉइंट पर है वो 2.366 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगा, ओके।